आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए मृत्यु को लेके है। और मृत्यु को हमने देखिए प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों से जोड़ा है। और उन तीन गुणों की स्थितियों के साथ ही एक प्रतिशत की स्थितियां लिखी हैं, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहा है। इन संकेतों को आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक तर्क पूर्वक एक समझते जाएंगे, उतने उतने आपके हमारे जीवन में सात्विक भाव जगने लगेंगे। क्योंकि जब मनुष्य को सच्चाई का बोध होने लगता है, देखिए आप जब भोग्य विषयों को रसपूर्वक भोगते हो, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान होने लगता है कि इन विषयों में तो देखिए विष ही छिपा हुआ है। कहते हैं ना, भोजन को यदि उचित मात्रा में लिया जाए तो वो आपके मरे एक स्थूल शरीर को स्वस्थ रखता है, और अनुचित मात्रा में अमर्यादित स्थितियों में भोगा जाए तो वही खाया हुआ भोजन विष बन जाता है। और विष की स्थितियां क्या होती हैं, वो तो देखिए आपको हमें दुखी करती है। देखिए वर्तमान समय कल युग का चल रहा है, 24/7 यानी कि सातों दिन 2400 घंटे आपके मरी जो एक स्थितियां हैं वो भोग विषयों की है। ये भोग विषयों के कारण ही आपका हमारा जो एक भीतर की जो एक पेट की आमाशय की स्थितियां वो बिगड़ती जा रही है, जो स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देती है। ये रोगों को जन्म होने के कारण ही देखिए विभिन्न प्रकार के अस्पतालों की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। ये जो आप और हम बीमा कवर लेते हैं किस लिए, क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो स्थूल शरीर के स्तर पर रोग में स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। देखिए कुछ स्थितियां तो एक साधारण स्तर पर कुछ कमजोरी की आती हैं, वो तो प्रकृति का स्वभाव है, स्थूल शरीर का स्वभाव है, जैसे पदार्थ का स्वभाव है। देखिए उसमें वृद्धि होती है, स्थिरता आती है, फिर हर्ष्य होना उसकी एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन जब अस्वाभाविक स्थितियां यानी कि जब आपकी हमारी अभी उम्र अभी वृद्धावस्था तक भी पहुंची नहीं, उससे पूर्व ही आपको हमें देखिए उच्च रक्तचाप की स्थितियां हैं, मधुमेह की स्थितियां हैं, और भी देखिए दमा, और भी देखिए श्वास की कितनी ही बीमारियां हैं। आपके हमारे घरों में देखिए कितनी ही दवाइयां प्रतिदिन आप और हम लेते हैं। और आपके बड़े घरों के आसपास देखिए पहले दवाइयों की दुकानें कोई गिनती की दूर दराज होती थी, अब तो गली महलों में ही देखिए दवाइयों की दुकानें खुलती जाती हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। इसलिए तो आज हमने देखी ये जो आपके हमारे जीवन की जो एक मृत्यु की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं। देखिए तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। ये जो आज हमने देखी तीन रंगों द्वारा प्रकृति के तीन गुणों की लक्षणों के आधार पर स्थितियां लिखी हैं, और उनके साथ ही देखिए सफेद रंग की स्थितियों से पहले ही एक ज्ञान प्रकाश डाला है कि कैसी कैसी स्थितियां बनने की संभावनाएं अधिक है। अब देखिए ना, सात्विक मृत्यु के साथ तो हमने देखी मात्र 1% की स्थिति लिखी है। यह सात्विक मृत्यु का अभिप्राय उन लोगों की मृत्यु से है जो अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए साधना में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। संसारी विषय भोग, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको देखिए शास्त्रों में सूक्ष्म भूत कहा जाता है। आपका हमारा शरीर भी देखिए ये तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इन सभी स्थितियों को शास्त्रों में भी स्वीकार किए। इसको इंद्रिय दोष इसलिए कहा गया क्योंकि जो आपके बड़ी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, देखिए नाक गंध का सुख भोगना चाहती है, जीभ रस का सुख भोगना चाहती है, और आंख देखिए रूप का सुख भोगना चाहती है, और इसी तरह त्वचा स्पर्श का सुख भोगना चाहती है, कान शब्द का सुख भोगना चाहती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां कहो, गोलोक कहो, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, ये आपकी बड़ी गोलक कहलाती है।
और गोलक के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर कहीं कहीं देखिए कुछ अपंगता भी जन्मजात भी होती हैं। कुछ आपका हमारा जीवन जब बिगड़ जाता है तब भी कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपके मरे रोगग्रस्त की जो एक स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि इनके कारण को आपको हमें एक चिंतन में लेना होगा कि स्थूल शरीर के स्तर पर रोग क्यों आते हैं, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर बुरे विचार क्यों आते हैं, और कार्य शरीर के स्तर पर आपका मेरा कर्मश्य क्यों बिगड़ता है। देखिए ये जो तामसी मृत्यु के साथ हमने 100% की एक संभावना जाहिर की है, इसका अभिप्राय क्या है कि लगभग लोगों के कर्म बिगड़ते जा रहे हैं, कर्मशय बिगड़ता जा रहा है। ये तामसी मृत्यु का अभिप्राय अधोगति की स्थितियों से है। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमयी योनियां हैं। इसलिए तो देखिए हमने तामसी मृत्यु के साथ ही एक शब्द क्या लिखा है, 100%। देखिए 100% का ये मात्र कोई एक घोषणा नहीं है, ये मात्र एक इशारा है, ताकि वीडियो का संकेत, वीडियो का एक एक संदेश या एक सुझाव, किसी भी शब्दों के इनके आप अर्थ या भावार्थ समझ नहीं सकते। क्योंकि जब तामसी मृत्यु का अभिप्राय एक अधोगति की स्थितियों से है, तो इसका अभिप्राय देखिए जो आपके हमारे जीवन में जितने भी आप और हम मृत्यु देखते हैं, देखिए अक्सर आप और हम एक शुभ भाव रखते हुए किसी की मृत्यु होने पे ही अक्सर दो शब्द बोल दिए जाते हैं कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया। शव यात्रा जाते समय भी अक्सर ऐसे ही शब्द बोल दिए जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन ये राम नाम सत्य का जो एक ज्ञान उपदेश है, ये देखिए मरने वाले को तो अब सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो तो मर चुका है। उसके भीतर की जो एक सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, आत्मा परमात्मा की जो स्थिति है, वो तो जा चुकी है। हो सकता है उसका अगली जोनी भी एक कहीं ना कहीं उसमें वो एक गर्भ में प्रवेश कर चुका हो। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 4, 4.5, 5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो लगभग 2.25 घंटे का मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर एक कार्य शरीर से संबंधित स्थितियों पर विशेष प्रकाश, कर्मश्य संस्कारों की स्थितियों पर शास्त्रों के अनुसार विभिन्न प्रकार के उदाहरणों द्वारा कुछ बात की स्थितियों पर प्रकाश डाला था। क्योंकि मनुष्य मरते समय ही अक्सर ये शब्द बोलता है, राम नाम सत्य, जबकि जीवन के रहते हुए यदि इस बात को स्वीकार कर ले कि राम नाम ही सत्य है, तो निश्चित रूप से आपका हमारा जीवन भी सुधर जाता है। आपकी हमारी जो मृत्यु है उसमें देखिए कम से कम राशि स्थितियां बनने लगती हैं। ये राशि स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य का पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होने में वो एक कामयाब हो जाता है। देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति तो पुनः तभी होती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में कारण शरीर की जो एक स्थितियां हैं, उसमें पुण्य कर्मों की स्थितियां कम से कम 50-51% की रहती है। देखिए जब संचित कर्मों में अनुपात पुण्य कर्मों का घट जाता है, पाप कर्मों का बढ़ जाता है, तो फिर उसी उसी अनुपात में ये नीचे की कर्मशय जो योनियां हैं, देखिए शास्त्रों में तो नीचे की योनियों का जो एक अनुपात समझाया गया है। देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति योनियां हैं। आपके बड़े घरों में देखिए फल सब्जी ये जितने भी आते हैं ये भी जोनियां हैं। जितने मिर्च मसाले हैं ये जोनियां हैं। आप दाल चावल जी जो जो आप दालें वगैरह खाते हैं ये सब जोनियां हैं। ये वनस्पति का ही तो सूखा हुआ रूप है, और इनकी संख्या शास्त्रों में 20 लाख बताई गई है। 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, तो ये मिलके हो जाते हैं 29 लाख। और 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे। देखिए दिवाली के दिनों में आपने देखे ही होंगे एक एक बल्ब पे देखिए कितने ही मच्छर होते हैं, ऐसे कितने ही बल्ब आपके गली मोहल्ले में जल रहे होते हैं। और पूरे देश में पूरे संसार में देखिए इन सभी स्थितियों की जब आप गुना भाग करोगे तो आपका एक दिमाग चकरा जाएगा। देखिए शास्त्रों में भी कहीं भी इन आत्माओं की संख्या नहीं लिखी,
क्योंकि मच्छर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे समुद्र में रहने वाले जीव हो, पक्षी हो, पशु हो, सब में आत्मा है। देखिए, जिस स्थिति में आपको एक वृद्धि दिखती है, अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए वनस्पति की स्थितियों को योनि नहीं समझता, जबकि शास्त्रों में तो देखिए इस बात को एक समझाया गया है। इसी तरह देखिए 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं, इनका ये एक कर्म है। देखिए, सभी पशुओं का मरने के बाद मनुष्य योनि नहीं मिलती। उस मनुष्य योनि की पात्रता तभी बनती है जब संचित कर्मों में वो पाप कर्मों का कर्मशः घट घट के वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, यदि आपका हमारा जीवन अमर्यादित चल रहा है, विषय भोगों की स्थितियों में ही आपकी हमारी छलांगे लगती रहती है, रजोगुण अमर्यादित रहता है, और इन अमर्यादित भोगों के कारण ही आप और हम कानून का उल्लंघन दिन भर करते रहते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध। देखिए, जो जो शास्त्र संगत स्थिति है वो तो शास्त्रों में कही गई है, उनका तो कोई आपको दंड नहीं मिलता। इसलिए तो कहते हैं शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र का अभिप्राय धर्म अनुसार। हम तो बार बार कहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये जो आपके हमारे अर्थ और काम है ये बिगड़े नहीं। ये जब जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, यही तो आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ते हैं, यही तो आपके हमारे संस्कार बिगाड़ते हैं। आज 24/7 की स्थितियां जब विषय भोगों की आपके हमारी छलांगे लगाती है, तो निश्चित रूप से मनुष्य का एक कर्मशय बिगड़ता है। इसके पीछे का कारण क्या है? मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। अधिक से अधिक धन कमाने की स्थितियों में ही मनुष्य कानून का उल्लंघन कब कितने स्तर पर करता रहता है, कितने पाप कर्म शास्त्र विरुद्ध कर जाता है। देखिए, ज्ञान के अभाव में आपको में इन सभी स्थितियों का बोध नहीं होता। देखिए, शास्त्रों में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को, सूक्ष्म स्थितियों को समझ नहीं पाते। जब सात्विक मनुष्य जो सत्संग करते हैं, जिनकी सात्विक स्थिति मजबूत है, वो भी इन कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को जब समझ नहीं पाते, तो फिर राशि स्थितियां, संसारी मनुष्यों की स्थितियां जो भोगों में ही उछल कूद करते हैं, दिन रात भागदौड़ करते हैं। देखिए, जब मनुष्य जन्मदिन मनाता है, शादी की सालगिरह मनाता है, देखिए इन सभी स्थितियों को यदि आप सात्विक भाव से मनाते हो, तो उसमें आपका मेरा कोई एक राजसी या तामसी स्थितियां नहीं बनती। लेकिन अक्सर इन मौज मस्ती की स्थितियों को, मनोरंजन की स्थितियों को, और आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, ये सभी स्थितियां, चाहे वो जन्मदिन की हो, चाहे वो शादी की सालगिरह की हो, जब जब आपके हमारे जीवन में भोग विषय बढ़ने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं, तो वो निश्चित रूप से राशि से फिर तमोगुण में गिराते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको मेरा कर्माशय बिगड़ता है। अब बिगड़ा हुआ कर्माशय देखिए, देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबकी ही निश्चित है। देखिए, मनुष्य योनि के बाद आपकी हमारी योनि अनिश्चित बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कर्मों के आधार पर निर्धारित होनी है। जबकि एक पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वनस्पति, इन सब की अगली योनि निश्चित होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, नीचे की तो भोग योनि है, उनका कोई नया कर्माशय तो बनता नहीं। अब जैसे जैसे पाप कर्मों का कर्माशय घटता है, तो उनकी आगे उन्नति होती जाती है। अभी हम उदाहरण में कह रहे थे ना कि किसी के यदि पाप कर्म 80% है, पुण्य कर्म मात्र 20% है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। उन जोनियों में अक्सर देखिए एक राजसी मनुष्य, संसारी मनुष्यों की कुछ ऐसी धारणा बनी हुई है कि मनुष्य को मरने के बाद 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण करना पड़ता है, उसके बाद मनुष्य जोनि मिलती है। देखिए, ये साधारण स्थितियां इसलिए समझाई जाती है कि मनुष्य जोनि का आप और हम महत्व समझे। अन्यथा देखिए, मनुष्य मरने के बाद भी तो मनुष्य योनि की प्राप्ति करता है। और ये जो हमने राशि स्थिति के आगे 10% लिखी है, ये समझने की स्थितियां है। यानी कि जो मनुष्य योनि में मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं, और जो सात्विक मृत्यु का अभिप्राय देखिए, जिनकी साधना आरंभ होगी, और साधना करने का अवसर तो मात्र मनुष्य जीवन में ही है, क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि और साधना योनि का एक अवसर से जोड़ा गया है। इस साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। और कर्म योग, भक्ति योग,
ये सभी स्थितियां तो देखिए तभी बनती हैं ना जब उससे पूर्व मनुष्य सर्वप्रथम अपने जीवन में पाप कर्मों से बचा रहता है। देखिए आरंभिक स्तर पर मनुष्य पाप कर्मों से बचता है, और पाप कर्मों से तो वही मनुष्य बच पाता है जो निरंतर सत्संग करता है, गुरु के प्रवचनों को निरंतर श्रद्धा पूर्वक एकाग्र भाव से सुनता है, शास्त्रों को स्वाध्याय करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की उसकी एक प्रवृत्ति, स्वभाव, संस्कार निरंतर बना रहता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही दिन में जब भोग विषय आपके इर्द गिर्द मंडराते हैं तो मनुष्य उन भोग विषयों को भोगने में फिसलता नहीं है। जब फिसलता नहीं है तो फिर वो तमोगुण में गिरने का उसका प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए तो देखिए मनुष्य जोनि की जो अगली जोनि है आपकी हमारी सबकी अनिश्चित है। यानी कि अनिश्चित का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया ना, ये आपके हमारी अंतिम जन्म भी हो सकता है और आदि जन्म भी। अंतिम जन्म का अभिप्राय क्या है कि यदि आप स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर शुद्ध कर देते हो, आपका हमारा जो एक शुभ संस्कारों की स्थितियां हैं वो 100% बन जाती हैं, अज्ञानता की स्थितियां हट जाती हैं, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। देखिए शास्त्रों में बीजों के प्रति दग्ध बीज कहा गया है, यानी कि जब बीज जल जाता है, अन्यथा इन बीजों में अंकुरण होता है। ये अंकुरण की स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की स्थितियां, वृत्तियों की स्थितियां। ये विचार वृत्तियां यही तो मन बुद्धि के स्तर पर उठती हैं, तो फिर ये स्थूल शरीर के स्तर पर, क्योंकि जंत्र के स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर का यंत्र का अभिप्राय 5 ज्ञानेन्द्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा आप और हम भोग करते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए कर्म करते हैं। ये स्थूल शरीर भी देखिए तामसी है, आपके हमारे भोग विषय भी तामसी हैं, और ये जो 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं इनको शास्त्रों में तकनीकी रूप से तो सात्विक कहा गया है। जैसे 5 कर्मेंद्रियों को तकनीकी रूप से राशि कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिया करती है, कर्म करती है। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए गृहिणी खाना बनाती है। अब खाना किससे बनाती है? पदार्थों से। पदार्थ जितने भी रसोई में रखे हैं वो तामसी है, और उस तामसी पदार्थों पे आपकी गृहिणी, आपकी पत्नी, माता या बहन जो भी है वो क्रियाएं करती है। क्रियाएं का अभिप्राय क्या है? जब वो क्रियाएं ज्ञान पूर्वक होती हैं तो आपका हमारा दाल, सब्जी, रोटी, चावल ये सब स्वादिष्ट बनते हैं, उसमें स्वाद होता है। और जब गृहिणी घर नहीं हो, आप और हम कभी कभी देखिए खाना बनाते हैं ना, अब रसोई में पदार्थ तो रखे हैं, यानी कि तमोगुण की स्थितियां हैं। आप और हम एक हाथों द्वारा विभिन्न क्रियाएं करते हैं, यानी कि रजोगुण भी है, लेकिन आपको में ज्ञान नहीं है, यानी कि सतोगुण वहां स्थित नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है? जब जब आपके हमारे जीवन में रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां होती हैं, सत्संग नहीं होता, जैसे खाना स्वादिष्ट नहीं बनता ज्ञान के अभाव में। देखिए ज्ञान नहीं होता तो आपका हमारा जो आधा अधूरा कच्चा पक्का खाना बनता है, जल भी जाता है, कुछ कमियां देखिए बनी रहती है। ठीक इसी तरह राजसी तामसी मनुष्यों के जीवन में कमजोरियां, कमियां, बुराइयां बनी रहती हैं। देखिए संकेतों को मात्र आपने उतना ही समझना है कि शास्त्रों का ये प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान क्रमबद्ध आपको हमें समझ में आ जाए। इसीलिए तो देखिए आपकी हमारी जो अगली जोनी है वो निश्चित नहीं है, यानी कि आपके हमारे कर्मों की स्थितियों पे। अब मैंने उदाहरण दिया ना, 20% पुण्य कर्म है और 80% पाप कर्म है, तो फिर वो नीचे की जोनियों में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों कब तक नीचे रहना पड़ेगा? जब तक वो 80% के पाप कर्म वो अलग अलग जोनियों में भुगत नहीं लेता। उसमें चाहे हजारों जोनियां हो, चाहे लाखों हो, करोड़ों हो, अरबों हो, खरबों हो, चाहे कितने ही युग बीत जाए, जब जब वो 80% का पाप कर्मों का अनुपात घटता 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 20% पर नहीं पहुंचेगा, तब तक उसको पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती। और जब मनुष्य जोनि की प्राप्ति हो भी जाती है, क्योंकि पाप कर्मों का कर्मशय तो निरंतर नीचे की जोनियों में घटते घटते वो 20% की स्थिति कभी ना कभी तो प्राप्त करेगा। तो उस स्थिति विशेष में, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जैसा जैसा कर्म होता है उसके संस्कार बनते हैं,
देखिए कर्म तो स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। आप लाल बत्ती जब पार करते हो तभी आपका हमारा चलान करता है। मन के स्तर पर तो कितने ही मनुष्य लाल बत्ती पार करते हुए चिंतन के रूप में, विचारों के रूप में कर जाते हैं, लेकिन उनका चलान तो नहीं करता। उनके बुरे विचार बनते हैं, कारण शरीर में बुरे संस्कार बनते हैं, और बुरे संस्कार जब गहरे तल पे शक्तिशाली हो जाते हैं तो फिर वो आपको कभी ना कभी लाल बत्ती पार करने पे मजबूर कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं। देखिए इन तीन शरीरों की स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि जब आपके हमारे कर्मशय बिगड़ जाता है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जब हमने अधिक पाप कर्म कर दिए थे तो कर्मशय बिगड़ा था। बिगड़े हुए कर्मशय के साथ साथ बुरे संस्कार बने थे। अब मानसिक स्तर पर यदि आप और हम कुसंग करते हैं, अब मानसिक स्तर पर देखिए आप और हम माल में घूम रहे हैं और इधर उधर कुछ मौज मस्ती की स्थितियों में हैं, सैर सपाटे में हैं, आप स्थूल शरीर के स्तर पर भले ही कानून का पालन करते हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर जब जब कुसंग की स्थितियां बनने लगती हैं तो वो आपके सैर सपाटे के साथ साथ घूमते फिरते वो आपके बुरे संस्कार बनते जाते हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों को मनुष्य हल्के में लेता है और कहीं कहीं देखिए मजाक में भी लेता है। अब जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते तो उनके भीतर में अच्छे संस्कार बन नहीं पाते। स्थूल शरीर के स्तर पर भले ही वो 2-3 घंटे की स्थितियां सात्विक बनी रहती, उतनी स्थिति उतने समय विशेष में वो पाप कर्मों से बचा रहता है। और हम तो अक्सर ऐसी बातें बार बार कहते हैं। देखिए तामसिक मनुष्य तो बार बार पाप कर्म करता ही रहता है, वो पाप कर्मों में ही जीता है, जबकि राजसी मनुष्य बार बार गलतियां करता है। गलतियां इसलिए करता है क्योंकि वो सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं करता, ज्ञान के अभाव में। देखिए जब धुंधली स्थितियां होती हैं, ये तामसिक स्थितियां अज्ञानता की स्थिति है, राजसी स्थितियां धुंध की स्थिति है। जैसे आप अभी देखिए सर्दियां आरंभ होगी हैं, अभी कुछ दिन में धुंध होगी, तो धुंध में आप और हम जब वाहन चलाते हैं तो धीरे धीरे चलाते हैं। किस लिए? आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, और यदि आप भगाओगे तो ऐसे राजमार्गों पे देखिए आप देखते हो ना दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो दुर्घटनाएं कब होती हैं? जब आप भागते हो, धुंध है, नजर आ नहीं रहा, तो फिर ऐसी स्थिति में भागना नहीं चाहिए। यानी कि राशि मनुष्यों को विषय भोगों की स्थितियों में ये 24/7 की स्थिति है, ये भागने की ही स्थिति है। सातों दिन 24 घंटे एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि मनुष्य रुकता नहीं है। ये भोग भोगने के बहाने ढूंढता है। उसी में ही तो देखिए ये जन्मदिन की स्थितियां, शादी की सालगिरह की स्थितियां, और भी देखिए आपके हमारे जीवन में विभिन्न स्थितियां ये राशि तामसी बनती रहती है, और मनुष्य इनमें जीना ही पसंद करता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में उसकी सात्विक स्थितियां मजबूत बन नहीं पाती, भले ही कर्मकांड करते हुए एक साधारण मनुष्य दिखाई देता है। देखिए कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करने चाहिए। अभी कुछ महीने पहले हमने श्राद्ध के ऊपर एक श्रद्धा और ऋण से जोड़ते हुए एक विशेष वीडियो प्रसारित की थी। यदि मनुष्य कर्मकांड लोभ से भय से करता है तो फिर वो शुभ संस्कार बनते नहीं। देखिए शुभ संस्कार बनने से ही आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से परोपकार के कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, और परोपकार के कार्य जब सकाम भाव से होते हैं तो आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। यानी कि कारण शरीर में पुण्य कर्मों की स्थितियां मजबूत होती हैं, तो कम से कम मनुष्य को पुनः जन्म की, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। ये जो हमने राशि स्थिति के आगे लिखा है 10%, जबकि सात्विक स्थिति के आगे तो हमने मात्र 1% की स्थिति लिखी है। यानी कि ये वो स्थिति है जब आपके मेरे प्रोप करके कार्य निष्काम भाव से होने लगते हैं। ये माया का मोह बंधन आपको एक बांधता नहीं है। ये 5 भोग्य विषयों की आसक्ति आपको परेशान नहीं करती। आपका मेरा सत्संग जिज्ञासा पूर्वक होता है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपनी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी थी कि अपने प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए ही पूछे, यानी कि जिज्ञासा वश पूछे, मात्र प्रश्न पूछने के लिए नहीं। क्योंकि बहुत से मनुष्य देखिए वीडियो को आरंभ से अंत तक तो सुनते नहीं है, 2-4 मिनट सुनते ही, और कुछ भाई बहन तो देखिए वीडियो सुने बिना भी प्रश्न रख देते। तो ऐसी स्थितियों में देखिए उनका भी समय बर्बाद जाता है, मेरा भी समय बर्बाद जाता है। इसीलिए हमने देखिए कुछ ऐसी कठोर पंक्तियां संकेत रूप में लिखी हैं, ताकि मनुष्य जिज्ञासावश उत्तर जानने के लिए ही एक गंभीरता पूर्वक प्रश्न रखे।
देखिए प्रश्नों का जैसे जैसे निवारण होता है, हमारा स्वयं का ज्ञान भी देखिए परिपक्व होता है। आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं, और जैसे जैसे ज्ञान अपनी मजबूत स्थिति बनाता है, तो फिर मनुष्य के जीवन में ये जो पाप कर्मों की स्थितियां हैं, फिर मनुष्य कानून का भी पालन करता है, यातायात के नियमों का भी पालन करता है, समाज में रहते हुए गली मोहल्ले में और भी देखिए सरकारी आदेशों का वो श्रद्धा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक पालन करता है, तो जिसके फलस्वरूप सात्विक स्थितियां मजबूत होती है, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा बनने लगती है, गुरु के प्रवचनों को फिर आदर पूर्वक सुनने की भीतर से इच्छा जगती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की फिर मनुष्य की एक स्वभाव बन जाता है, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर होने लगता है, तो फिर ये चिंतन मनन की स्थितियां शोध में बदल जाती है, शास्त्रों का जो ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, तो फिर ये शाब्दिक ज्ञान ही अर्थ रूप में आपको गहरी स्थितियों का बोध करवाता है, और अर्थों से भी गहरी स्थितियां जब आप और हम निरंतर उसमें शोध में रहते हैं, अपना जीवन अनुशासित रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में एक उठने की स्थितियां निरंतर गहरे तल पे बनने लगती हैं। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए 2 घंटे 40 मिनट का है, यदि आपके हमारे जीवन में ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटे का बन गया, 6 घंटे का बन गया, देखिए मायातीत महापुरुषों का तो ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे का ही बना रहता है। अब जो मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, ऐसे कितने ही तामसी राशि मनुष्य हैं जो सूर्य निकलने के बाद भी सोए रहते हैं। अब कभी कभी उठ भी जाते हैं तो बिस्तर पर ही आप और हम जब प्रभातवश चाय पीते हैं या कुछ और अखबार पढ़ने की, देखिए इन सभी स्थितियों के आपको में संकेत समझने होते हैं। मैं तो बहुत ही साधारण शब्दों में देखिए इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालता हूँ, और मेरा तो अपना ऐसा स्वभाव है कि देखिए मनुष्य जब जब पूजा करता है या और आरती गाता है या और व्रत त्योहार की स्थितियां मनाता है, वहां से उसको इतना ज्ञान नहीं मिलता जितना आपको में देखिए मृत्यु के चिंतन मात्र से मिलता है। देखिए आपका हमारा जीवन एक चक्र है, जैसे जन्म के बाद मृत्यु की स्थिति है, जन्म और मृत्यु के बीच का ही आपका हमारा एक जीवन है, और मनुष्य जीवन का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि नीचे की योनियों में तो देखिए, अब जैसे उदाहरण दिया था 80% पाप कर्म, वो घटते घटते लाखों करोड़ों अरबों योनियों के बाद उसके पुण्य कर्म 20% के बराबर की स्थितियों में वो पाप कर्म आ जाते हैं, मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन वो जो 80% के बुरे संस्कार बने थे वो अपने आप समाप्त नहीं होते, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। ये संस्कारों की स्थितियां बनती भी मनुष्य जीवन में है, बिगड़ते भी मनुष्य जीवन में। अब पहले की जो 80% के बुरे संस्कार बने हुए थे उनको कमजोर करना है, वो कमजोर होंगे श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं मनुष्य जोनि पाकर एक परमात्म रूपी पुरुषार्थ करो, यानी कि परमात्मा को जानने के लिए पुरुषार्थ करो, केवल अर्थ और काम के लिए नहीं। धन इकट्ठा करते करते ये अंतोगतवा देखिए आपकी मेरी कभी भी तृप्ति नहीं होती, और दूसरा ये अधिक धन मनुष्य को पाप कर्मों में कभी ना कभी धकेलता है। इन संकेतों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए रजोगुण में ही तमोगुण छिपा होता है, तमोगुण का अभिप्राय एक अंधकार से है। अब अंधकार कभी भी सतोगुण के सामने, प्रकाश के सामने तो खड़ा हो ही नहीं सकता, ये एक दार्शनिक स्थिति है। यानी कि रजोगुण का वास किसमें है? तमोगुण में, वो छिपा होता है। और जैसे ही देखते हैं कि रजोगुण सतोगुण का हाथ छोड़ देता है, देखिए जब आपका हमारा सत्संग नहीं होता, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो धीरे धीरे सतोगुण की कमजोरी आती है, धीरे धीरे वो सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूट जाता है। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया कि परमात्मा की सम्मुखता बनाओ। ये परमात्मा की सम्मुखता बनाने का अभिप्राय सतोगुण की स्थितियों से रजोगुण को नियंत्रित रखो, ताकि तमोगुण का साहस नहीं हो कि वो आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। यानी कि आपकी हमारी सात्विक स्थिति इतनी मजबूत हो कि आप कभी भी कानून का उल्लंघन भी नहीं करें, और शास्त्र विरुद्ध भी कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बने। और अच्छा चिंतन, देखिए मन यदि सत्संग नहीं करता तो कुसंग में तो सहज ही इसकी प्रवृत्ति बनी रहती। यानी कि सत्संग करना मनुष्य के जीवन में एक अनिवार्य स्थिति है। शास्त्र तो साफ साफ समझाते हैं, सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और तमोगुण की निंदा करो। आज मनुष्य देखिए तमोगुण की निंदा नहीं करता, रजोगुण की
एक उपेक्षा नहीं करता, उसका तो अधिक से अधिक संग करता है। ये 24/7 की स्थितियां इस बात पर मोहर लगाती है कि आपका मेरा रजोगुण बिगड़ता जा रहा है, और बिगड़ा हुआ रजोगुण आपको हमें तमोगुण में गिराता है। बिगड़ा हुआ रजोगुण की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जब सत्संग कमजोर हो जाता है, जब सतोगुण रूपी लगाम को हो, जैसे गाड़ी में ब्रेक कमजोर हो जाती है, जहां आपको ब्रेक लगानी है वहां लगती नहीं, दुर्घटनाएं हो जाती, और दुर्घटना में कार को भी नुकसान होता है, आपको भी नुकसान होता है। इनके संकेत समझिए, कर्मशः बुरा बनता है, संस्कार बुरे बनते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को कम से कम देखिए अपना जो एक राशि स्थितियां हैं वो सतोगुण की लगाम से एक मर्यादित अनुशासित रखनी चाहिए। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, सादा जीवन उच्च विचार। ये उच्च विचार होने से देखिए, उच्च विचार तो तभी बनते हैं जब आप सत्संग करते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तो आपके विचार ऊंचे स्तर के बनने लगते। ये ऊंचे स्तर के विचार आपके बारे जो 24/7 विषय भोगों की जो पहले की असत्य थी उस पर कमजोरी लाते हैं। फिर आपका हमारा जीवन एक मर्यादित रहता है, आपकी हमारी आवश्यकताओं तक ही जीवन बीतता है। आपका हमारा लालन पालन के लिए जो पुरुषार्थ होता है उसमें भागदौड़ उतनी नहीं होती कि आप और हम अपनी इच्छाओं में लोभ ले आए। जब लोभ नहीं आता तो संग्रह वृत्ति का तो प्रश्न ही नहीं होता। आई पुरुषा देखिए, 2 के 4, 4 के 40, फिर 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब खरब रुकता नहीं। यानी कि मनुष्य की ये जो धन कमाने की इच्छा है ये रुकती नहीं है। भले ही आरंभिक स्तर पर वो कानून का पालन भी करता है, शास्त्र संगत स्थितियों में भी अपने आप को स्थित रखता है, यानी कि धर्म की चार दीवारी के भीतर ही अर्थ और काम रखता है। लेकिन कभी ना कभी ये स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। ये बिगड़ी हुई स्थितियां को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए आज की वीडियो में हमने देखी इन संकेतों को कुछ इसलिए दर्शाया है ताकि इनके अर्थ भावार्थ आप और हम समझें। यूं तो देखिए इस चित्र के ऊपर भी कुछ भाई बहनों का बहुत ही विरोध प्रकट होगा, लेकिन ये सभी स्थितियां एक व्यवहारिक स्थितियां हैं। ज्ञान के अभाव में कभी कभी हम कुछ ऐसी स्थितियों का विरोध कर देते हैं जो आपके हमारे हितकर होती है। इसलिए इन संकेतों को समझना होगा। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, जबकि सतोगुण मुक्तिदायक है, मोक्षदायक है, परमात्मा की ओर ले जाता है। यानी कि जब आपकी हमारी अज्ञानता की स्थितियां कमजोर पड़ती हैं, ज्ञान की स्थितियां मजबूत होती है, तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारे कर्मों में एक निष्कामता आने लगती है। मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में अपने आप को स्थित करता हुआ आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगता है। देखिए भौतिक उन्नति तो आपके हमारे इस जीवन में भी काम नहीं आती। ऐसे कितने ही उद्योगपतियों की आपने मृत्युएं देखी होंगी जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितनी दौलत थी, फिर भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक अस्पतालों में देखिए एक तरल पदार्थ के रूप में कृत्रिम नली द्वारा उनको खाना दिया जाता है। मल मूत्र त्यागने की भी कुछ स्थितियां ऐसे ही होती हैं। तो फिर इसका अभिप्राय क्या है कि धन की स्थितियां अधिक, ये सुख सुविधा की स्थितियां, ये आपके हमारे जीवन को संवारते नहीं। देखिए इनके आपने कुछ संकेत समझने हैं ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो सात्विक स्थिति में स्थित हो। देखिए जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाते हुए मैच जीतता है, तो आपको भी अवसर मिला है साधना करने के लिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होने के लिए। यदि आपकी हमारी साधना आरंभ नहीं भी होती तो कम से कम आपको हमें परोपकार के कार्यों में वृद्धि लानी चाहिए, भले ही सकाम भाव से, क्योंकि आपका हमारा क्रमशः सुधारती है। देखिए परोपकार के कार्य होने से कम पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है, अधोगति से तो बचा ही रहता है। यानी कि जो नीचे हमने तामसी मृत्यु की 100% की स्थिति लिखी है उससे बच जाता है। ये राजसी स्थिति जो 10% की लिखी है उसमें तो कम से कम आ जाता है, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। और यदि मनुष्य जीवन पाकर आप और हम अपने मिले हुए जीवन का सात्विक एक सदुपयोग करते हुए साधना आरंभ कर देते हैं, ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां, यानी साधना करते करते जितनी आप और हम आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। यदि इस जीवन में हमने 32% आध्यात्मिक उन्नति कर ली है तो अगली पुनः मनुष्य योनि मिलती है। देखिए राजसी मनुष्यों को भी पुनः मनुष्य योनि ही मिलती है, लेकिन वो संसारी स्थितियां होती है। जब आप और हम सात्विक स्थिति में अपनी मृत्यु रखते हैं तो आपको में संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है,
ताकि वो जो अपने 30-32% की पहले की आध्यात्मिक उन्नति कर चुके थे, उसमें आगे गति आ जाए। अक्सर मैं एक उदाहरण देकर बार बार बात को समझाता हूँ। जैसे आपके हमारे मोबाइल में देखिए 30-32% की बैटरी अभी है, ऊर्जा है। देखिए वहाँ संकेत आते हैं ना प्रतिशत में, और जैसे ही आप उसको चार्जिंग पे लगाते हो तो 1 से 32% की स्थितियां 2-4-5 सेकंड में ही आ जाती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे 32 की 33, 34, 35 होते हुए एक समय आता है जब वो पूर्ण हो जाती है, 100% पूरा चार्ज हो जाता है मोबाइल। ठीक इसी तरह देखिए जब आप और हम साधना करते जाते हैं, यानी कि जो पहले की गई साधना बेकार नहीं जाती, यानी कि वो बैटरी में जितनी शक्ति थी वो बेकार नहीं जाती। ठीक इसी तरह वो पहले की गई आध्यात्मिक उन्नति पुनः गुरु के प्रवचनों द्वारा, संस्कारी माता पिता के द्वारा वो सहज ही उपलब्ध हो जाती है। फिर आगे की यात्रा आगे करते करते हम जितनी अधिक उसमें बढ़ोतरी कर लेते हैं, वो सुरक्षित बनी रहती है, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और यदि मिले हुए जीवन में ही हम 100% शुभ संस्कार बना लेते हैं, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त कर लेते हैं, तो फिर कारण शरीर की कोई भी देखिए बुरी परछाई तामसी राशि स्थितियों की आत्मा पर होते ही नहीं। तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। यानी कि स्थूल शरीर के मरते, देखिए स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के सबके ही मरते हैं, चाहे वो तामसी मनुष्य हो, चाहे राजसी हो, चाहे सात्विक हो। जोगियों की भी देखिए मृत्यु होती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में स्थूल शरीर के मरते ही वो मायातीत की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को हो, मोक्ष की मायातीत कोई भी शब्द आप समझ सकते हो, यानी कि वो भौतिक जगत के 84 लाख प्रकार की जोनियों के बंधन से मुक्त हो, फिर लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते। देखिए आत्मा तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, लेकिन आपको हमें आनंदमय स्थितियों में एक लंबे काल के लिए एक अवसर दिया जाता है परमात्मा के सानिध्य में। तो फिर ऐसी स्थितियां आपके हमारी जीवन में तभी बनती हैं जब आपके हमारी मिले हुए जीवन में साधना आरंभ हो जाती है। यानी कि आपको हमें अपनी सात्विक मृत्यु के लिए ही निरंतर सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई अपना विचार हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और आपका यदि कोई और प्रश्न हो या आपने कोई और विचार विमर्श रखना हो, तो हमने देखिए एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का एक सर्व कल्याण वृक्ष एक आध्यात्मिक चैनल बनाया है। उस सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत हम कुछ ऐसी ही स्थितियों में आपसे विचार विमर्श करते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा स्वयं का भी एक सात्विक स्थिति परिपक्व बनी रहे और आप भाई बहनों की भी शंकाएं दूर हो, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। और कम से कम हम ये जो तामसी मृत्यु के आगे जो हमने 100% लिखा है, जो कलयुग में एक साधारण सी स्थितियां देखने में मिलती हैं, इन सभी तामसी स्थितियों से हम बच जाएं, क्योंकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। इसका अभिप्राय क्या है कि कम से कम आपको में कुछ ऐसे प्रयास तो निरंतर करते रहना चाहिए कि कम से कम हम तामसी मृत्यु से बचते हुए राजसी मृत्यु तक ही अपने आप को सीमित रखें। और यदि मनुष्य जीवन का आप और हम लाभ उठाते हैं, साधना करनी आरंभ कर देते हैं, क्योंकि राजसी मृत्यु के साथ तो हमने मात्र 10% की स्थिति एक समझाने के दृष्टिकोण से लिखी है, और सात्विक मृत्यु के आगे तो हमने मात्र 1% की स्थिति लिखी है। देखिए परमात्मा के यहाँ सभी मनुष्यों के लिए ये जो आप और हम वर्तमान जीवन जो जी रहे हैं, परमात्मा की इच्छा है कि सभी के सभी मनुष्य मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो। देखिए परमात्मा के यहाँ किसी भी प्रकार की कोई आनंद की कमी नहीं है। परमात्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप सकता है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए मैंने देखिए बहुत ही सोच समझकर इन सभी स्थितियों को, हालांकि देखिए
इन सभी स्थितियों का कोई प्रत्यक्ष शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं होता, लेकिन इन सभी शास्त्रीय बातों को जो सैद्धांतिक रूप से शास्त्रों में समझाई गई है, उन सभी स्थितियों के कुछ संकेतों द्वारा, कुछ शब्दों की स्थितियों द्वारा, और ये जो 1, 10, 100% की स्थितियां लिखी हैं, ये मात्र समझने का एक दृष्टिकोण है, एक दार्शनिक स्थिति है। इनके संकेत आपको हमें समझने थी, इसलिए तो हमने देखी ये सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की स्थितियां रखी हैं, ताकि आपके मन में जो भी शंकाएं हों या विचार विमर्श की स्थितियां हों, उस सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत ही। हालांकि हमारे देखिए इस सुधीर भाटिया फकीर का जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसके बाएं और आपने एक चिन्ह देखा होगा, सर्व कल्याण वृक्ष। देखिए सर्व कल्याण वृक्ष का अर्थ ही यही है। हालांकि ये सर्व कल्याण वृक्ष की जो एक स्थिति है, ये लगभग हमने देखिए 15-16 वर्ष पहले जब हमने एक पुस्तक लिखी थी, प्रभु की वाणी फकीर की जवानी, तो उस स्थिति विशेष में ही हमने ये सर्व कल्याण वृक्ष का एक नाम रखा था, यानी कि सभी मनुष्यों का हित हो। देखिए सर्व का मतलब सभी का भला हो, यानी कि आपका हमारा हित हो। सभी मनुष्य देखिए परमात्मा को पाने के एक अधिकारी हैं, और वृक्ष देखिए कोई भेदभाव नहीं रखता, सबको ही छाया देता है, फल देता है। इसीलिए देखिए इस सर्व कल्याण वृक्ष के पीछे के जो एक स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी मृत्यु को तामसी स्थितियों से बचाना होगा, और कम से कम राशि और जहां तक संभव हो सात्विक स्थितियों में आपको में अपने आप को स्थित करना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।